बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सब लोग आ चुके हैं? ठीक है, तो आज की क्लास हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बेसिकली एजेंडा क्या होगा? HTML5 में हम लोग आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे पढ़ना, लेकिन हमें HTML5 यूज की हुई है और नॉर्मल। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 5 आज हम पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हम नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ेंगे। फॉर्म का पेज किस तरह डिजाइन होता है, वो किस तरह इंप्लीमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कार क्या होगा, हम सारा क्या करेंगे आज कोडिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म बनाना, हम जो फॉर्म नॉर्मल यूज करते हैं वो बेसिकली वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप के साथ क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम एक और चीज का इजाफा करवाऊंगा। वो बेसिकली क्या होगा, गूगल मैप का। ठीक है, गूगल मैप क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट में ही गूगल का एक अर्थ मैप दिख रहा होगा, जिससे आप लोग अपनी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर पाते हैं कि आपकी लोकेशन आपकी वेबसाइट की कहाँ है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में ज्यादातर अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बूटस्ट्रैप 5 में क्या करेंगे, मैप वगैरह पढ़ना, डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, गूगल पे आप लोग को लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत आइडियाज दिया था कि आप लोगों को किस तरह उस पर काम वर्क वगैरह करना होगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे बेसिकली आप लोग जो काम करते हैं बूटस्ट्रैप सीडीएन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पे रहते हुए हमने बनाना है फॉर्म। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की हमने वेबसाइट को ओपन करना है नॉर्मल। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट अगर ओपन हो जाती तो हमने लास्ट टाइम इसको थोड़ा बहुत देख लिया था, तो अब इसको हमें देखने की दोबारा जरूरत नहीं है। आप लोग बैकअप भी इसकी क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें दो तीन चीजों को देखना होगा। लास्ट टाइम हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करा, तो अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, इसी पेज का क्या करना है, हमने यहाँ से डॉक टाइप उठाना है, पूरा डॉक्यूमेंट की टाइप और पूरा कंप्लीट सीडीएन के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक का बटन दिख रहा होगा। इसमें क्या काम आ रहा है, HTML का कोड भी आ रहा है और बूटस्ट्रैप का सीडीएन भी लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपल ये बूटस्ट्रैप का कोड क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करूंगा और हम आज पढ़ेंगे फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, VS कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, VS कोड को ओपन करवाते हैं। सिंपल VS कोड हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट जो हमने लास्ट टाइम जितना भी काम करवाया था, अगर मैं आपको यहाँ से जरा सा रन करके देखें, तो F5 यहाँ से रन पे आते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, तो आपको अभी वेबसाइट हमारी दिख रही होगी नॉर्मल, ये रन होके आ चुकी है। ठीक है, ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इसके अंदर इंप्लीमेंट करवाया था कि हमें बेसिकली नेविगेशन बार बनाना है, लेकिन ये अभी नेविगेशन बार नॉर्मल हमने सादा बनाया है। ठीक है, अभी आज जो हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप के साथ, वो फॉर्म बनाना पड़ेंगे, जो हम कहाँ इंप्लीमेंट करवाएंगे, कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, होम पे क्लिक करने पे होम आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट आ रहा है, और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, फीडबैक पे फीडबैक एंड फेक पे। इसी तरह हमने पांचों पेजेस में क्या करना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवानी के जो जो हमने कोड रखना होगा, वो बेसिकली कोड हमारा सारा कोड हमारी वेबसाइट पे जब जाए,
तो उसके बाद क्या हमारी वेबसाइट कंप्लीट एक डिजाइन हो जाए पूरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे होम है, होम पे होम का पेज आना चाहिए, अबाउट पे अबाउट का पेज आना चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज आना चाहिए, फीडबैक का और फेक का फेक। इसी तरह हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे बेसिकली वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट का फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट का फॉर्म बेसिकली जो हम रखेंगे कॉन्टैक्ट के फॉर्म के अंदर ही रखा होगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के फॉर्म के अंदर रखने के लिए हमें कॉन्टैक्ट के पेज का इस्तेमाल करना होगा। वो बेसिकली कहाँ हो रहा होगा, हम इस कॉन्टैक्ट के पेज को अगर देखें तो ये कॉन्टैक्ट का पेज यूआरएल लिंक ओपन हो चुका है। इस कॉन्टैक्ट में क्या लिखा हो रहा है, कॉन्टैक्ट पेज। तो हम आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर बेसिकली अगर हम चेक करना चाहें तो इसको चेक किस तरह करेंगे, हम आते हैं अपने पैनल के अंदर। लास्ट टाइम सारे पेजेस हमने इंप्लीमेंट करवाए थे, इसकी बैकअप वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे हमने बेसिकली इसकी बैकअप वीडियो डाली, तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट का पेज। इस कॉन्टैक्ट के पेज को हम लोग इंप्लीमेंट करवाना चाहें तो इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन अब हमने जो दिखाना है अपनी वेबसाइट में, कॉन्टैक्ट के पेज में क्या दिखाना है, अपना फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट के पेज को अगर हम हिट करें यहाँ से, अगर गूगल पे आते हैं तो हम जरा कोडिंग की तरफ आते हैं। तो कोडिंग की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है। अगर कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग में हमारे पास ये है हमारा कॉन्टैक्ट का पेज। आपको लेफ्ट साइड में देखो ये कॉन्टैक्ट का पैनल है, ठीक है। ये वेबसाइट का इसका नेम बार है, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखवाता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो रहा है बेसिकली किसका डिजाइन हुआ है, कॉन्टैक्ट। इसमें जो अभी नेम बार बना हुआ है ये बेसिकली सादा बना हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेविगेशन बार फुल कंप्लीट बूटस्ट्रैप के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल एक बूटस्ट्रैप के साथ क्या करें, एक फॉर्म बनाएंगे जो रिस्पॉन्सिव होगा, और रिस्पॉन्सिव होने के साथ अपनी कोडिंग को रिस्पॉन्स भी करेगा, कलर भी करेगा, डिजाइनिंग भी करेगा। होगा किस तरह, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिंपल हमारे पास क्या है, अभी ये सारे नेविगेशन बार है। हमने क्या किया था, यहाँ पे आते हैं जरा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की अगर वेबसाइट पे आ जाएं तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आप लोग को नॉर्मल क्या दिख रहा होगा, वेबसाइट कंप्लीट एक सेटअप आ रही है जो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आपके सामने क्या है, गूगल पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप लोग को हमने क्या करना है, अभी यही सीडीएन क्या करना है, अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाना है। किस तरह होगा, लास्ट टाइम हमने बताया था सीडीएन बेसिकली आप लोग को इसको उठाना है, पूरे कोड को, इस पूरे कोड को इंप्लीमेंट करवाना है जो आपको बूटस्ट्रैप बनाएगा। अब ये बूटस्ट्रैप बनाने के लिए हमें इस कोड को तो इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, हम बना रहे हैं आज फॉर्म। अब ये फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, ये सीडीएन यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये सीडीएन यहाँ से पूरा कॉपी किया, पूरी लाइन कॉपी किया, और अपने कोड में आते हैं, कहाँ रखवाएंगे, जरा ऊपर चलते हैं। ये टाइटल आ रहा था, टाइटल के बाद यहाँ पे हेड हो रहा है, टाइटल के बाद यहाँ पे, ठीक है, ये कोड हमने यहाँ से किया, सिंपल कॉपी किया। अब आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। कोडिंग हमारी ये रही। कोडिंग में हमने कॉन्टेक्ट में ये करना है, सबसे पहले सीडीएन लगवाना है। सीडीएन बेसिकली क्या है, आपको प्रोवाइड करता है आपका कंटेंट, जो ऑनलाइन नेटवर्क क्या करते हैं, आपको लिंक देता है कि आप इस लिंक से कोई भी वर्किंग करवा सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को अपना कोड देना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी सीएसएस बनाते हैं, वो कहाँ तक महदूद होती है, सिर्फ इस पेज के अंदर। किस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप लोग बनी बनाई बूटस्ट्रैप की कोड यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब कि जिस इंसान ने कोई भी सीडीएन बनाया है, बूटस्ट्रैप में इंप्लीमेंट कराया है, उसकी कोई ना कोई सीएसएस होगी। वो सीएसएस आपने क्या किया, वहां से कॉपी की है उस यूआरएल लिंक के, मतलब कि वो वेबसाइट पे पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है। उसका यूआरएल लिंक आप कहीं भी इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी डिजाइनिंग कल से स्टार्ट कर दी बनाना, आप क्या करते हैं, उसको वेबसाइट पब्लिश करवाते हैं, उसका सीडीएन आपने अपनी पसंद का बना लिया। अब वो आप सीडीएन जिसको भी प्रोवाइड करेंगे, अगर वो इस सीडीएन को देखते हुए अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाएगा, तो फिर क्या होगा, वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट होते साथ ही क्या हो रही होगी, आपको कंप्लीट नेविगेशन बार हर चीज क्या कर रही होगी, प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम क्या करते थे, यहाँ पे सीएसएस अपना बना रहे हैं ना। अगर आप लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करें तो बूटस्ट्रैप के लिए बेसिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल उसको इंप्लीमेंट करवाना है, और उसको देखते हुए आपने करना है, इसको यूज करवाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वहां पे सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके सबसे पहले सीडीएन लगाना है। कहाँ लगाएंगे, हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज की बात कर रहे थे। कॉन्टैक्ट के पेज में हमने यहाँ पे आना है, सीडीएन वहां से कॉपी किया था, ये पूरा सीडीएन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं किया, सीडीएन वहां से कॉपी किया और सीडीएन पेस्ट करवाया, ठीक है। सीडीएन कॉपी करने के साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल आके पेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये पेस्ट होने की वजह क्या होती है, बेसिकली आपको ये कोड प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप जो जो कोड करवा रहे हैं
वो कोड के आपको डिस्प्ले करवाना है नहीं करवाना, वो रिस्पॉन्सिव के साथ भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करवाया है, उस कोड को यहाँ से कॉपी किया इस सीडीएन को, जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल रहा है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक और चीज यहाँ पे मिल रही होगी आपको, स्क्रिप्ट, क्योंकि आप लोग साथ ही साथ क्या करें, स्क्रिप्ट भी पढ़े। तो अभी इस स्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट का काम भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट को हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, उसका भी सीडीएन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। बाद में हम आगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जावास्क्रिप्ट का भी सीडीएन ही होता है बेसिकली, यूज इसी तरह होगा, लेकिन वो अपना काम करेगा। ये बेसिकली सीएसएस के लिए यूज होता है, वो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज होता है। आपने इसको कॉपी किया और अपने कोड में आते हैं, कहाँ रखवाएंगे, बेसिकली एंड में रखवाएगा, ठीक है। एंड में मतलब कि आपने ये करना है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना, बॉडी के अंदर आके, तो आपने करना है इसी तरह बॉडी में एंड में आके रखवाना है। ये कोड आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे आपने सिंपल आके इसको पेस्ट करवा दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अभी इसको जरा आके गूगल पे चेक करते हैं, ठीक है। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं हुई होगी, थोड़ा बहुत डिजाइन में फर्क पड़ रहा होगा, दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप का पेज सिर्फ कॉन्टेक्ट में लगाया है, दिख रहा होगा। बूटस्ट्रैप मेरा जो नेविगेशन बार है, बूटस्ट्रैप नहीं है, पहले बता रहा हूँ, नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप नहीं है। नेक्स्ट क्लास में नेविगेशन बार भी पूरा क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे। अगर मैं इसको छोटा करूँ ना, तो आप देखिए कैसे आ रहा है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कर्सर में टूगल बार में चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिव हो रहा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे अबाउट के पेज में क्या है, नेविगेशन बार वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सीडीएन क्या यूज नहीं हुआ हुआ। अगर कॉन्टेक्ट में आऊंगा तो इसकी सीएसएस देखिए, सारी कलर, फॉन्ट, ऑसम कलर, डिजाइनिंग सब में क्या हो रहा है, खूबसूरती अच्छी हो चुकी है ना। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, क्लियर करके हमें दिखा रही है, ठीक है। तो अब आते हैं, हमने फटाफट से फॉर्म बनाना है, तो हम आते हैं अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर। कुछ नहीं करना, आपके ऊपर ये सर्च का बटन आ रहा होगा, आपने यहाँ पे आना है, सर्च करवाना है। आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं अभी, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ पे फॉर्म। तो फॉर्म के लिए आपको ये करना है, लेआउट्स में आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रहा होगा, फॉर्म कंट्रोलर फॉर्म्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओवरव्यू पे आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हमें फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर रहा होगा, फॉर्म कितनी तरह के होते हैं, फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर्म की हर रेंज क्या होती है, चेक रेशियो क्या काम करता है, रेंज क्या होती है, फ्लोटिंग लेवल, इनपुट ग्रुप, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो आपके सामने सबसे पहले क्या आ रहा है, एक फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्म है जो हमने बूटस्ट्रैप में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है आज की क्लास में, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको क्या करेगा, गाइडेंस करेगा कि आपकी फॉर्म की क्लास क्या है, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है, वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ये चीज बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करवानी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इसके कोई ना कोई तो कोड होगा, कोई ना कोई कोड होगा, वो बेसिकली कोड आपको कहाँ है, नीचे मिल रहा है, ये लिखा हुआ है HTML। इसके लिए यहाँ पे ये कोड भी दिया हुआ है, अगर आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, तो ये कोड क्या यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से भी कोड क्या हो जाएगा, कॉपी। लेकिन हम जरा कोड को कॉपी करने से पहले जरा समझ लेंगे। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपको कोड रिस्पॉन्सिव करके देता है, लेकिन HTML जो कोड है वो कोड HTML का ही होगा। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्लासेस होंगी जो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको जरा थोड़ा बहुत तफसील से बताता हूँ ऊपर ऊपर से। ये जो फॉर्म है, ये बेसिकली HTML का टैग है, ये फॉर्म HTML का टैग है। और ये div है ना, ये भी HTML का टैग है। जो ये क्लास है ना, जो इसके अंदर अपना नाम रखा गया है MB3, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का सीडीएन के अंदर से उसकी CSS की क्लास का नाम रखा गया है। आप जिस तरह अपनी कोई क्लास का नाम रखते हैं, तो बूटस्ट्रैप का जब लिंक हमने लगाया तो उसके अंदर ये नाम कुछ होगा, तो इसलिए उसका नाम जो उसने रखा, उसी ने बताया कि इसका फॉर्म के अंदर अगर आप ये नाम रखेंगे तो आप इसको हिट करवा सकते हैं। बूटस्ट्रैप में बेसिकली क्लासेस का इस्तेमाल होता है, पहले माइंड में रखिए, बूटस्ट्रैप के अंदर सारा काम क्लासेस का होगा। आपको जहां जहां क्लासेस दिख रही होंगी, ये बेसिकली क्लासेस के पीछे कोई ना कोई CSS यूज हो रही होगी, जो इस बूटस्ट्रैप वाले बंदे ने बना के लिंक के पीछे रखी होगी। आपने लिंक का इस्तेमाल करवाया, तो लिंक ने क्या किया, आपको कोड बना के दे दिया। जरा देखते हैं अभी, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं आपको हल्का सा स्टेप यहाँ से अगर कॉपी करूँ, और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, अपनी कोडिंग में आके जरा समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, नेविगेशन बार था, नेविगेशन बार के नीचे मुझे क्या रखवाना है, अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म। क्या रखवाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में यहाँ पे टाइटल रखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, जरा सबसे पहले रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। पेज को आते हैं, रिफ्रेश करवाता हूँ, ठीक है। पेज को आया, मैंने रिफ्रेश करवाया, क्या आ रहा है मेरे पास,
फॉर्म बन के आ रहा है, ठीक है। सिंपल ये मैंने लिखवाया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्म। अब जरा समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जगह यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं यूज करवाता, बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं यूज करवाता, मैं चाहता हूँ मुझे अपनी क्लासेस बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इस क्लास का जो सीडीएन है ऊपर जो मैंने लगाया हुआ है, ऊपर जो मैंने सीडीएन लगाया हुआ है, मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने क्लास का नाम रखा हुआ था ना, मैं यहाँ पे करूंगा डॉट MB, जो मेरी क्लास थी मैं उसको ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं अपनी पसंद की वेट डालता हूँ, हाइट डालता हूँ, कलर डालता हूँ। तो मुझे वो काम नहीं करवाना। मुझे क्या किया, मैंने उस वेबसाइट से उठाया जिसमें बूटस्ट्रैप बनाया गया है, उसने क्या किया, हमें सीडीएन दिया, सीडीएन के अंदर मेरा सारा कोड पड़ा है। अगर मैं आपको सीडीएन बताऊं, सीडीएन के अंदर कोड कहाँ दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा मैं आपको दिखाता हूँ सीडीएन के अंदर कोड कहाँ दिख रहा होगा। ये आपको लिंक दिख रहा है, इसको मैं जरा फॉलो लिंक पे क्लिक करूँ, ये गूगल पे जाएगा, जरा देखिएगा। वो गूगल पे बल्कि इसी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा, जरा देखिएगा। ये गया गूगल पे, और आपको सारा कोड क्या है CSS का दिखाएगा। जरा आप लोग अभी देख लिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कितना बड़ा कोड है। दिख रहा है गाइस, दिख रहा है आपको कितना बड़ा कोड है। ये सारी CSS बनाने वाले बंदे ने क्या है, लाइसिस समेत यहाँ पे दी हुई है, ऑथर का नेम आ रहा होगा, लाइसिस का नेम आ रहा है, सारे नेम आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है ना गाइस। तो ये चीज क्या है, बेसिकली उस बंदे ने पहले से डिजाइन करके रखी हुई है। हमें क्या करना है, उसका URL लिंक अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाना है, और उसकी क्लास का नाम यहाँ पे लगाना है, और बना बनाया क्या हो जाएगा, हमारा सारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अंदर कुछ फाइंड करवाना चाहें, इसके अंदर कुछ फाइंड करवाना चाहें, क्या फाइंड करवाना चाहें, कि हमें जो ये कोड है इस फॉर्म के अंदर, हमें जो ये कोड है, कौन सा कोड है, जरा ऊपर आते हैं, ये जरा हटा देता हूँ। ये मैं अपनी CSS नहीं कर रहा, मैं उसकी CSS का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या उन्होंने रखा हुआ है। अगर आप लोग ये लगाते हैं MB3, तो ये क्या हो जाएगा, कलर डिजाइनिंग सारा काम यही करेगा। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे अपना कोई नाम रखवाऊँ, MSD, और जरा मैं इसको रन करके देखूँ, तो ये देखिए क्या फर्क दिखाएगा आपको। ये बेसिकली अभी सिंपल सा कुछ थोड़ा बहुत स्टेप हुआ है, और ये किसके लिए हुआ है, डिव क्लास किसके, ईमेल के लिए हुआ है, ईमेल एड्रेस का चेंज हुआ है। अब मैं अगर इसके अंदर आता हूँ, सबका चेंज करता हूँ, सबका चेंज करता हूँ ना, MSD, और यहाँ पे आता हूँ, सबका मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। दो का मैंने चेंज कर लिया, अब दोनों की डिजाइनिंग में देखिए कितना फर्क आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसके कलर उसके कॉन्ट्रास्ट क्या हो गए, चेंज हो गए। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या है मेरे पास, इनपुट के बाद क्या है, इनपुट के बाद क्या गाइस, इनपुट के बाद क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लिंक का, देख रहे हैं, ये डिजाइनिंग हो रही है। ये डिजाइनिंग मैंने कुछ नहीं की, ये कहाँ से आ रही है, मैंने अगर फॉर्म का टैग लगाया ना, फॉर्म का टैग लगाया है, तो बूटस्ट्रैप क्या करते हैं आपको, बूटस्ट्रैप का टैग क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप लोग बेसिकली उन चीजों का अगर मैं ये सीरियल हटाऊं, तो मैं जरा आपको बूट सीरियल हटाने के बाद दिखाता हूँ फॉर्म, सीरियल हटाने के बाद फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आप जरा क्लियर करेगा, आप चेक करते हैं। मैंने क्या किया, सीरियल पूरा हटा दिया। अगर मैंने क्लासेस दो लगाई हुई थी, और बूटस्ट्रैप के बाद फॉर्म का काम था, फॉर्म की डिजाइनिंग को चेक, अगर आप लोग HTML CSS लगाते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप का लिंक क्या करेगा, हटा दिया तो आपको सादा फॉर्म बन के आएगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप जरा चेक करेगा, दिख गया कलर क्या हुआ अभी, लग रहा ही नहीं भाई, लग रहा है सादा आ गया। अगर मैं लिंक हटा दिया तो क्या आ गया, सादा आ गया। जरा देखें, ये लिंक था मैंने हटा दिया, अब किसकी CSS बंद, CSS किसकी आ रही है उसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, CSS मैंने हटा दी, CSS मैंने क्या कर दी, हटा दी। तो अब उसने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे क्लियर करके क्या बताया, कि बूटस्ट्रैप का कितना अहम किरदार है, जो आप अपनी वेबसाइट में अगर लगाते हैं, तो बूटस्ट्रैप में आपने क्या लगा दिया सीडीएन, तो उसने क्या किया, आपके फॉर्म को टैग को भी क्या कर दिया सब। अब ये फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है, इसके पीछे भी CSS यूज हुई है, इसके पीछे भी CSS यूज हुई है। क्यों यूज हुई है, मैं सर आपको ये बता दूं, ये CSS इसलिए यूज हुई है, आपको क्लियर करने के लिए। आप लोग किसका इस्तेमाल करवा रहे हैं, बूटस्ट्रैप का। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जरा देखिए क्या फर्क पड़ रहा होगा। पेज को रिफ्रेश किया, डिजाइनिंग सारी चेंज हो चुकी। सीडीएन ने कितना बड़ा किरदार है, जो आपको हिट कर रहा है कि आप अपनी चीजों को रिस्पॉन्स, अब ये रिस्पॉन्सिव भी है, जरा चेक करें ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। छोटा करते हैं, ये देखें, ये फॉर्म छोटा हो चुका, दिख रहा होगा। अब ऐसे से बड़ा करता हूँ, ये फॉर्म बड़ा हो रहा है, कंटेंट देखिए ऐसे से बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं फॉर्म बड़ा हो रहा है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव का अगर टैग हटा दूं ऊपर, ये सीडीएन हटा दूं,
ये सीढ़ियां हटा दिया, कंट्रोल एस करता हूँ और आके आप चेक करते हैं, अब ये सादा आ रहा है। समझ आ रही है? तो मतलब कि आप लोग अगर बूटस्ट्रैप ना पढ़ाता आप लोग को, तो आप लोग क्या करते, ये फॉर्म इंप्लीमेंट करवाते सादा, ऐसा बनाते। फॉर्म का एचटीएमएल में ऐसी काम होता है, समझ आ रही है? ऐसी काम होगा। लेकिन अगर आप लोग सीडीएन का इस्तेमाल करके इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या हो रही है, काफी ज्यादा फर्क पड़ रही है। इसको जरा छोटा करूँ, इसको छोटा करूंगा, ये क्या रहेगी, वैसी रहेगी, जरा देखिएगा। इसको छोटा किया, ये कुछ काम नहीं कर रही, समझ आ रही है? तो ये मतलब क्या हुआ, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैं इसको जरा यहाँ पे आता हूँ, सीडीएन लगाया, कंट्रोल एस करता हूँ और आके जरा पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ। और अब चेक भी करते हैं कि मोबाइल पे चलती नहीं चलती है, मोबाइल पे चलती नहीं चलती। मैंने यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन आ रहा होगा आपके पास, इंस्पेक्ट के बटन पे क्लिक करना है या F12 प्रेस कर दिएगा। F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या ये कोड आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपने कोड बैकएंड पे किया हुआ है। ये बेसिकली गूगल आपको प्रोवाइड करता है कि आपके बैकएंड पे कोड हुआ है। सीडीएन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, एक तो लैपटॉप और एक मोबाइल। इस पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, मोबाइल के वर्जन आ रहे हैं। आप बताएं आपको आईफोन यूज करना है या सैमसंग या एप्पल 8 पैड या सर्फेस। अब मैं हर प्लेटफॉर्म में इसको चेक करना चाहूँ तो ये बताएगा। मैंने कौन सा फॉर्म लिया, एप्पल 8 पैड, एप्पल एयरपैड क्या है, मिनी। मतलब आईपैड जो लिया मैंने, एयरपैड जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली मिनी मैंने यूज किया। इसका पिक्सल मैं यहाँ पे 100% पे रखता हूँ, जरा चेक करेगा। ये मेरा लेफ्ट, ये टैबलेट है, टैबलेट में डिस्प्ले आपको दिख रहा है कैसा आता है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, आईफोन एसई में आता हूँ, आईफोन एसई में किस तरह दिखेगा, 100% पे रखता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, पिक्सल 5 की बात करूँ, तो पिक्सल 5 में मुझे कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में, तो गैलेक्सी फोल्ड में मुझे किस तरह दिखेगा, कुछ ऐसा स्टेप दिखेगा। ठीक है, तो जरा कितना फर्क पड़ रहा है गाइस, आप जरा देखिए। ये मेरा कौन सा डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, गैलेक्सी फोल्ड की। अब ये जरा छोटा है, जरा मैं इसको जूम करूंगा तो आपको एक फॉर्म की तरह दिख रहा होगा। समझ आ रही है गाइस? ये बेसिकली क्या है, ये मोबाइल के वर्जन पे। अगर नेक्स्ट अप की बात करूं तो ये मेरा नेक्स्ट अप का क्या है, टैबलेट। अब मैं अपनी पसंद की गैलेक्सी S8 की बात करूं, तो गैलेक्सी S8 में कुछ इतना वर्जन आता है। ठीक है, सरफेस ड्यू की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा आता है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद की बना लूं, ये रिस्पॉन्सिव है। आप इसको रिस्पॉन्सिव चेक करना चाहते हो, चेक कर लीजिए, देख रहे हैं छोटा किया, रिस्पॉन्सिव हो रहा है। जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हो रहा है, कोई चीज कट हो रही है, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्सिव की एक पहचान ये होनी चाहिए कि नीचे अगर कर्सर आ गया ना, एक तो साइड पे कर्सर आता है, नीचे जाते हैं आप लोग, अगर ये रिस्पॉन्सिव कर्सर नीचे आपको दिख जाए, तो मतलब कि कोई ना कोई डिप कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। समझ आ रही है? अब देखिए मैं फॉर्म छोटा कर रहा हूँ, नीचे कोई कर्सर आ रहा है, नीचे की कर्सर आपको दिख रहा है, मतलब कि कर्सर, वेबसाइट आगे नहीं जा रही, इसी फ्रेम के अंदर क्या है, रुकी हुई है, इसी फ्रेम के अंदर रुकी। अब कर्सर आ रहा है नीचे, नहीं आ रहा है ना, आगे पीछे जा रहा होगा, लेकिन ये डिवाइस होती नहीं है ऐसी, ये डिवाइस ऐसी होती नहीं है। डिवाइस का कम से कम जो साइज होता है ना, इतना होता है। ये देखिए इतना साइज होता है ना तकरीबन। आप देखिए कर्सर आ रहा है, इतना छोटा मोबाइल तो नहीं होगा, वो उस हिसाब से क्या होता है, एडजस्ट नहीं करता। बूटस्ट्रैप बेसिकली डिवाइसेस के लिए बनाया गया, जो प्लेटफॉर्म के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लिया, फॉर्म बना ली। अब इस फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, पूरा डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म है, फॉर्म का टैग आपको CSS के अंदर कॉल हो रहा होगा। अगर आप लोग को इसको ढूंढना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं अभी, MSD। ठीक है, ये MSD जो हमने अपना नाम रखा था, हम यहाँ पे MB3 रखेंगे। यहाँ पे आते हैं, F12 हटाते हैं और अपने पेज को आके फटाफट से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा रिस्पॉन्सिव के लिए क्या है, यूज हो रहा है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि ये फॉर्म किस तरह बन रहा है, ये फॉर्म कोडिंग से किस तरह आ रहा है। मेन बात तो आती है कोडिंग से बन के किस तरह आ रहा है। कोडिंग से बन के इस तरह आ रहा है, अगर आप लोग कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अगर इस क्लास का इस्तेमाल ना भी करवाएं तो ये कोडिंग बन रही है। अब ये फॉर्म क्या है, फॉर्म बेसिकली आप लोग बना रहे हैं क्या, फॉर्म। तो क्या बनाएंगे, फॉर्म का टैग यूज कर, H1 लिखवाए तो H1 का ये टैग स्टार्ट हुआ, ये टैग क्या हुआ, क्लोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहली बात डिवाइड की मैंने चीजें, सबसे पहली बात मैंने क्या किया, डिवाइड किया। पहली चीज को मैंने किसको डिवाइड किया, ईमेल को। पहले मैंने क्या किया, ईमेल को डिवाइड किया। ईमेल का डिव मैंने यहाँ से ओपन किया, इसको मैंने क्लोज क्या कराया यहाँ पे। समझ आ रही है? इस डिव को मैंने ओपन कराया, यहाँ से मैंने क्या किया, क्लोज करवा दिया। उसके बाद मैंने क्लास किसकी रखी, बूटस्ट्रैप की। समझ आ गई? ये बूटस्ट्रैप की क्लास आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद मैंने लेबल लगाया,
लेबल बेसिकली किसी भी ब्रांड का कोई ना कोई हिंट होता है कि आप पता चल रहा हो कि ये फर्स्ट नेम का टैग है या लास्ट नेम का है या ईमेल का है। आपको कैसे पता चलेगा? आप लोग गूगल पे हैं तो आपको पता चल रहा है ये ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पे क्या लिखवाएंगे? ईमेल। समझ आ गई? यहाँ पे क्या लिखवाएंगे? ईमेल। अगर यहाँ पे आपको पासवर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? क्या आएगा? पासवर्ड ही आएगा। आपको दिख रहा है ना ये पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिखवाऊंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा? ईमेल ही जाएगा। अभी होता किस तरह, जरा पहली चीज को समझ लेते हैं। ये डिप था मेरा फर्स्ट। हर ब्रांड का कोई ना कोई लेबल होता है। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट, अब बूटस्ट्रैप पढ़े, आपको पता नहीं है लिंक है लेकिन बूटस्ट्रैप नहीं है। अब बूटस्ट्रैप बेसिकली अपनी पहचान दे रहे हैं ना कि बूटस्ट्रैप है। आप लोग अगर कोई ब्रांड को यूज करते हैं, मतलब लैपटॉप यूज करें, तो मतलब लैपटॉप भी डेल या एचपी सब होते हैं ना, तो उस हिसाब से आपको पता चलता है किसका क्या मॉडल है। तो यही चीज यहाँ पे क्या है? उसका लेबल है। जैसे आप लोग लैपटॉप पे लेबल देखते हैं ना, आ रहे होते हैं डेल वगैरह, ये सब आ ये उसका लेबल है। अब यहाँ पे क्या है? ये बेसिकली HTML की क्लास और इनपुट बटन है। ये इनपुट आपने क्या करना है? यहाँ पे गूगल पे आते हैं ना, जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये लेबल आपने लगा दिया। आप लोग चाहते हैं मुझे इनपुट नहीं लिखने आता, आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ये इनपुट आ गया। HTML में इनपुट ऐसे आता है, HTML में इनपुट ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने करना है टाइप। आप लोग HTML पढ़ रहे हैं, आप लोग देखें यहाँ पे CSS भी पढ़ रहे हैं, बेशुमार कोडिंग पढ़ रहे होते हैं ना। आप लोग अगर टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? HTML। तो HTML के अंदर क्या काम होता है? बेसिकली आप लोग HTML की टाइप रखते हैं। क्या टाइप होती है? डॉट HTML। तो यहाँ पे भी देखिए टाइप्स है। यहाँ पे टाइप्स क्या है? जरा देखिए, इनपुट के अंदर भी बेशुमार टाइप्स होती है। किस तरह पता चलता है? ये बेसिकली किसकी टाइप है? अभी ईमेल की। ये किसकी है? पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे मेरे पासवर्ड दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ पे मैंने टाइप क्या रखी है? पासवर्ड की। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या हो रहा है? गायब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस? आपको टाइप क्या करनी होती है? चेंज करनी होती है। यहाँ पे टाइप आपको दिखना कितनी मिल रही है, जरा देखिएगा। मैंने यहाँ पे लगाना है इक्वल डबल कोटेशन। एक तो बटन की होती है, एक चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर। आपको अभी क्या कॉल करवाना है? ईमेल। तो मैंने यहाँ पे टाइप के रखवा दी ईमेल। उसके बाद क्या लगी हुई? क्लास फ्रॉम कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास। उसके बाद आईडी, ये भी बेसिकली आईडी से क्या काम हो रहा है? ये बेसिकली आपको बताएगा कि अगर ये आईडी बूटस्ट्रैप के अंदर मिल रही होगी तो क्या करेगा? कॉल करेगा जबकि सबमिट हो। जैसे सबमिट होगा तो डेटा क्या हो जाएगा? सारा गायब हो जाना चाहिए। जरा देखते हैं आके, यहाँ पे आते हैं, मैं कुछ डेटा डालता हूँ इसके अंदर आके। मैंने यहाँ पे आईडी डाली @gmail.com, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाला, चेकआउट पे किया, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा सारा क्या हो गया? आउट हो चुका। मतलब कि डेटा चला गया लेकिन अभी कहीं डेटा स्टोर नहीं हुआ, डेटा चला गया, ठीक है। तो ये काम बेसिकली इस पूरी क्लासेस के पीछे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी क्लासेस बेसिकली बूटस्ट्रैप के लिए नए वर्जन में आपको मिल रही होगी। तो आप लोग उठाएं इसको, एरियल, ये बेसिकली उसका थीम है। समझ आ रही है? ये उसका थीम आप इम्प्लीमेंट करवाएं, ये बेसिकली उसकी डिजाइनिंग को करेगा, हिट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है डिव लगाना है, आईडी लगा दी, हेल्प। उसके बाद के आपने क्या लगाना है? यहाँ पे आपने बताना है क्या है? इफ एनी वन एल्स। ये बेसिकली क्या काम करे? आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया ना, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या काम हो रहा है। आपको क्या लिखा हुआ है? वी विल एल्स। आप लोग HTML में आप नॉर्मल टैग लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नीचे कुछ लिखा हुआ रहा होगा, ये टैग दिख रहा है। ये बेसिकली इसको आपने क्या किया? एक डिव बनाया, उसके अंदर एक और डिव बनाई, उसका नाम क्या रख दिया? ईमेल की हेल्प। क्या नाम है? ईमेल की हेल्प। अगर आपको ईमेल नहीं पता तो आपको नीचे क्या करे? हेल्प दे रहे कि यहाँ पे आप क्या रखवाएंगे? ईमेल ही, ठीक है। अदरवाइज आप लोग कुछ और। ये मेरा पहला डिप बना। अब दूसरे डिप को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं कि मैंने डिप बांट दी है। इसमें मैंने टाइप क्या रखवाई? पासवर्ड। टाइप क्या रखवा दी? पासवर्ड, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखिए क्या फर्क हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पे पासवर्ड किस तरह आता है? कुछ ये आ रहा होगा। क्या हो रहा है? ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा देखिए, मैंने यहाँ से पासवर्ड की टाइप हटाता हूँ, मैं यहाँ पे रखवाता हूँ टेक्स्ट, कंट्रोल S करता हूँ, और अब आके चेक करिए यहाँ पे पासवर्ड की टाइप किस तरह की आ रही है, जरा चेक करिए। ठीक है? तो टाइप का कितना बड़ा किरदार है, वो चीज क्या है वहां पे क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो हमें उन चीजों का करना है, यहाँ पे चेक करना है कि वहां पे ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे पासवर्ड क्या है? ये पासवर्ड आ रहा है, तो मुझे ये करना है यहाँ पे आके अपने टाइप चेंज करनी है। टाइप क्या रखूंगा? पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है? टाइप्स है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं पासवर्ड की। पासवर्ड की टाइप होगी, अदरवाइज सबकी के अपने भी टाइप्स। यहाँ पे चेक बॉक्स, रेडियो बटन, अदरवाइज सारी टाइप्स होंगी। ये चेक बॉक्स आपको दिख रहा है? ये भी बेसिकली मैंने क्या किया? एक डिव अलहदा बांटी, इसकी मैंने टाइप क्या रखी? चेक बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और टाइप होती है रेडियो, मतलब गोल सी सर्कल सी। गोल सी सर्कल सी मतलब कि गोल आ जाएगा, आपको दिखता है ना गोल बटन।
तो यहाँ पे आपने क्या ना रेडियो लगाना है। अगर आपको नहीं पता, आपको आइडिया, तो आप यहाँ पे आते हैं, डबल कोटेशन लगाएंगे, रेडियो लिखेंगे ना, तो आपको रेडियो का बटन आ जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ये मेरा रेडियो का बटन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बटन का टैग मैंने क्या किया, यहाँ पे आया बटन लिखा, और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया, बटन की टाइप क्या रखी, सबमिट। यहाँ पे बटन की भी टाइप क्या है, सबमिट। वो ताकि जब वो डेटा, तो डेटा क्या हो रहा हो, सबमिट हो रहा हो। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, उसके बाद आते हैं ब्राउजर पे, चेक करते हैं कोई भी रिकॉर्ड होगा, तो उसके बाद बटन पे क्लिक होने पे क्या हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक ब्यूटी क्या है इसकी, जैसे मैं जैसे क्लिक किया ना, अगली लास्ट वाली एग्जांपल दे रहा है, समझ आ रही है। तो ये आपको रिस्पॉन्सिव टैग में क्या है, पासवर्ड कभी नहीं देता। ईमेल अल्टरनेट क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप इस चीज को प्रोवाइड करके आप लोग फटाफट से कर सकते हैं, इसको चेकआउट करवा सकते हैं। ठीक है, सबमिट मैंने करवाया, रिकॉर्ड मेरा सारा के आउट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल अपनी चीजों का करना है इम्प्लीमेंट। अब मैं आता हूँ, एक और डिप यहाँ से करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने ये डिप कॉपी की, एक और डिप बनाता हूँ जिसका नाम मैं क्या रखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। इस डिप का नाम क्या रखा हूँ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग क्या करते हैं, उसका टाइटल मैंने क्या रखवाना है, सॉरी मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ का कोड कौन सा है, ये उठाता हूँ, पासवर्ड वाला। ठीक है, ये डिप अच्छी लग रही है क्योंकि इसका डिजाइन भी सिर्फ टाइप चेंज करनी है। और लेबल क्या करूंगा, लेबल क्या लगाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे टैब क्या रखूंगा, मतलब कि उसका कैलेंडर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूंगा डेट, डेट टाइम। ठीक है, उसकी डेट और टाइम, कंट्रोल एस करता हूँ। अब जरा चेक करिए, मेरे पास 3 बटन आएंगे, 3 डिव्स आ रही हैं, 3 चीजों के पोर्शन आ रहे होंगे, जरा चेक करिएगा। ये क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, मैंने इस पे क्लिक करना है, ये चेक बॉक्स आ रहा है, ये मेरा पासवर्ड आ रहा है, ये पासवर्ड अपनी जगह टाइप है, और ये मेरी ईमेल की टाइप है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा गाइस, डेट ऑफ बर्थ में बेसिकली क्या आएगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही लिखवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे नंबर्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक टाइप है ना डेट टाइम, वो डेट टाइम क्या करेगा, उस हिसाब से करेगा, डेटा पे जाके स्टोर होगा। पता है क्या बात है, आपने यहाँ पे लिखवा तो लेंगे एबीसी, लेकिन अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह हमने कुछ नहीं लगाई हुई। बाद में जब हम जावा पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन ये लगाएंगे कि यहाँ पे एबीसी नहीं जानी चाहिए, मतलब कि डेटा में जब जाए स्टोर हो, तो डेट ऑफ बर्थ जाए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे तो वहां पे रेड एरर आ जाए, समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज मेन किरदार होगी। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं, टाइप एक और रखवाते हैं, डेट। डेट से क्या फर्क पड़ेगा जरा देखिएगा, पेज पे आते हैं, डेट पे आपको मेन चीज क्या है, आप डेट टाइम पता है क्या होता है गाइस, डेट टाइम का मतलब कि आप अपनी पसंद की डेट टाइम डाल रहे हैं, आप अपनी पसंद की। लेकिन आप डेट की टाइप रखेंगे ना, यहाँ पे डेट की टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे क्या टाइप रखी, डेट। तो डेट की टाइप बेसिकली क्या आएगी, देखिएगा यहाँ पे पूरा क्या आगे कैलेंडर आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा पूरा कैलेंडर क्या पैनल आ चुका है। देखिए, मैं यहाँ से अपनी पसंद की डेट सिलेक्ट कराई, डेट ऑफ बर्थ मेरी आ गई। सही है, उसके मैंने यहाँ पे क्या किया, सबमिट कराया, ये रिकॉर्ड किया, डेटाबेस में चला गया, वापसी क्या खाली आ रहा है। समझ आ गई। इस तरह और भी टाइप्स हैं। आप लोग चाहते हैं ये डिफ के बाद चेक बॉक्स लगा रहे हैं, चेक बॉक्स हमने पढ़ लिया था ना अभी, यहाँ पे हम लगाते हैं चेक मी आउट। तो यहाँ पे अभी टैब क्या रखें, रेडियो है ना, यहाँ पे आपने रखना है चेक बॉक्स, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे देखें रेडियो बटन के साथ सर्कल भी आ रहा है, और एक चेक बॉक्स में क्या आएगा, टिक आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें इन चीजों को बनाने में, फॉर्म बनाने में हमें बहुत सारी चीजों का इंप्लीमेंट करवाना होता है। ठीक है, एक और चीज होती है, वो क्या होती है बेसिकली, जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे होते हैं टेलीफोन नंबर भी हो सकता है। जरा चेक करते हैं कितनी टाइप से आपको मिल रही है, बटन, चेक बॉक्स, डेट, डे टाइम, ईमेल, फाइल। फाइल में क्या होगा, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करवाना चाह रहा हूँ, पिक्चर अपलोड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक किया, तो ये पैनल क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, आपको अपने वाले पेज पे ले जाएगा, जो आपके फाइल मैनेजर का पेज होगा। फाइल मैनेजर मतलब कि आपका फाइल मैनेजर कौन सा है, आप कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ पिक्चर पे, मेरे पास ये पिक्चर है। ठीक है, मैंने यहाँ से पिक्चर क्या कर दी, अपलोड करवा दी, तो डेटा में अभी चली गई, लेकिन क्या है, दिखेगी वक्त जब यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या दोबारा मेरे पास एक टाइप है, जो टाइप क्या करिए, आपको हिट करिए, आप क्या चीज क्या कर रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह बेशुमार चीजें जो यहाँ पे यूज हो रही होती हैं, हमने अपनी कोडिंग में किया, इन्हीं चीजों का किया, इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो एनीवन गाइस, आप लोगों में से किसी को कोई इशू होगा तो आप लोग इसमें डिस्कस करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी को कोई इशू होगा तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ताकि हम आगे क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को चेक भी करते रहेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, आप लोग को इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी, लिंक वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस एनीवन, अगर इसमें किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं।